ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार से सोमनाथ, मल्लिकार्जुन और महाकाल के तीनों एपिसोडों में हमने आपको विस्तृत कथा बताई है, उसी प्रकार आज हम मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों शिवलिंगों की चर्चा करेंगे। यहाँ ओमकारेश्वर का दो रूप में पूजा जाता है, एक ओमकारेश्वर, दूसरा ममलेश्वर। शिव पुराण के कोटरुद्र संहिता के 18वें अध्याय के प्रथम चरण में यह जो तथ्य है वह मिलता है। प्राचीन परंपरा और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि सृष्टि में विचरण करते हुए विंध्याचल पर्वत की ओर चले गए। वहां उन्होंने पर्वतराज के क्षेत्र में जाकर के और देखा कि पर्वतराज अपने मद से चूर है। तो उन्होंने पर्वतराज का सम्मान करते हुए बोले, हे पर्वतराज, आपके क्या समाचार है? तो पर्वतराज बोले, हे प्रभु, मैं सभी सुखों से पूरित हूँ और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ उनका अहंकार बोल रहा था। उनकी सारी बातें सुनकर के नारद जी खड़े रहे और देखते रहे। विंध्याचल बोला, आपको मेरे पास किसकी कमी दिख रही है? मेरे पास सब कुछ है। सुमेरु पर्वत है, वह भी मेरे आगे छोटा है। तब नारद जी बोले, नहीं पर्वतराज, ये आपका अहंकार है। सुमेरु पर्वत तुमसे बड़ा है। जो पर्वतों के शिखरों को यदि देखा जाए तो उन सबसे ऊपर देवताओं पहुंचने वाला जो पर्वत है वह सुमेरु पर्वत है। आपका अहंकार गलत है। नारद जी ये बात कह करके वहाँ से चले गए। इसके बाद दुखी होकर शोक से संतप्त करने लगा वह पर्वतराज। तब वह शिव की आराधना करते हुए वह जहाँ ओमकार विद्वान है वहाँ पार्थिव शिव की मूर्ति बना करके और 6 माह तक निरंतर पूजन करता रहा। वह पूजा में पूरी तरह तल्लीन होकर के और भोलेनाथ की सेवा करने लगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के और विंध्याचल पर्वत को या विंध्याचल को दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। तब बोले, बोलो विंध्याचल, क्या चाहिए? तब वह बोला, हे प्रभु, आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। तो शिव जी बोले, बोलिए तुम्हें क्या वर चाहिए? प्रभु, मुझ पर आप प्रसन्न तो हैं? हाँ, हम प्रसन्न हैं। तो मुझे आप अभिष्ट वरदान दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा, अभिष्ट वरदान हम देंगे, आपको आपका अहंकार खत्म करेंगे और आपको वरिष्ठ वरदान भी देंगे। जिस प्रकार का काम चाहो वह आप कर सकते हो, यह मैंने आपको वर दिया। उस समय देव तथा ऋषिगण वहाँ आ गए और उन्होंने शिव के साक्षात रूप को देख करके और भोलेनाथ की ओमकारेश्वर रूप में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी की स्तुति की। और फिर ऋषिवर बोले, हे प्रभु, आप इस पार्थिव शिवलिंग में जीर्ण रूप को समाप्त करके और आप यही विराजमान रहें और जन कल्याण की सेवा करें, जिससे आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसको जीवन में विविध प्रकार की मार्गों का दर्शन होगा, उनका कल्याण होगा, पापियों का नाश होगा और आप सदैव वास करें। उनकी बात को भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया और ओमकार लिंग 2 रूपों में विभक्त हो गया। सदाशिव ओमकार नाम से पार्थिव मूर्ति ज्योतिर्लिंग के रूप में हुई और दूसरी परमेश्वर के नाम से, जिसको ममलेश्वर भी कहते हैं, वह हुई। और आज भी यह जो नर्मदा नदी के किनारे पर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ही शिवलिंग पास पास में हैं। उस पर एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है। डैम के नीचे नदी के आगे त्रिवेणी है, जिसमें ओमकार की परिक्रमा करने का धर्म माना गया है। जब कहीं किसी का विवाह नहीं हो, यदि विवाह बाधा हो, तो वहां जा करके और ओम की परिक्रमा करने से विवाह आदि दोष दूर होते हैं तथा जिन लोगों को कोढ़ की बीमारी हो जाती है वह नर्मदा नदी में स्नान करने तथा त्रिवेणी में तर्पण करने से बीमारी खत्म होती है। वहाँ पितरों की शांति के लिए भी समुचित स्थान है। जो शिव मंदिर से 4 किलोमीटर आगे जाकर के नर्मदा की जहाँ त्रिवेणी मिलती है, उस त्रिवेणी पर यह कार्य किया जाता है। इस प्रकार से जो 2 शिवलिंगों का जो रूप है वो ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में स्थित है। नमस्कार।